हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, हैंगिंग प्लांट्स तो हम हर साल लगाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार वो बोरिंग स्टाइल नहीं, इस बार हम लगाएंगे कुछ अलग अंदाज में। इस नए स्टाइल में अगर आप प्लांट्स लगाएंगे तो देखना गर्मियों में आपका गार्डन होगा बहुत ही कलरफुल और बेहद खूबसूरत। हैंगिंग बास्केट तो लटकती वैसे भी इतनी खूबसूरत लगती हैं, तो जिन दोस्तों के पास जगह की कमी है तो वो इस खूबसूरत अंदाज में अगर प्लांट्स लगाएंगे तो एक तो स्पेस की बचत होगी और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा रंग बिरंगे लटकते झूलते पौधे लगा पाएंगे जो गर्मियों में आपकी आंखों को शीतलता प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, सर्दियों के फूल तो अभी खिलना शुरू होंगे, लेकिन दोस्तों समय पर हमें अपने गर्मियों के पौधों की बास्केट भी तो रेडी करनी है ताकि 1 महीने बाद वो हरियाली फैलाने के लिए तैयार रहें। वरना कब हम उन्हें तैयार करेंगे, कब वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, तो सभी काम जो है साथ साथ चलते रहेंगे। स्प्रिंग सीजन में हमारे सारे विंटर प्लांट्स खूब फूल खिलाएंगे और समर के प्लांट्स अपनी नई नई ग्रोथ को बढ़ाएंगे। और जैसे ही सर्दियों के फूल खत्म होने पर आएंगे, हमारी हैंगिंग बास्केट जो है वो एकदम रेडी हो जाएंगी। तो बहुत सारी हैंगिंग बास्केट में तो अभी भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हैं, तो ये मैंने कुछ ऑनलाइन परचेज की हैं। तो देखिए थोड़ा सा कलर डिफरेंट लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो ये हैं 7 इंच की, और जो मेरी पुरानी वाली थी ना वो शायद 6 इंच की थी, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छे प्लांट्स चल जाते हैं। तो 2 साल हो गए, ये भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और अभी जो मंगाई हैं वो 7 इंच की हैं। प्लास्टिक भी इनका अच्छा है, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने परचेज किया है। अगर आपको भी लेनी है तो मैं जो इसका लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और कुछ ये पुरानी मेरी ब्लैक कलर की थी, इनको मैंने येलो कलर से पेंट कर लिया है, तो येलो मेरा फेवरेट है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए हमें लाइट वेट मिट्टी तैयार करनी है। तो अभी मैं कोई खाद नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी। तो ये 3 भाग जो हैं, आधे आधे भाग सब हैं, 1/3 1/3 1/3 मिट्टी, कोकोपीट और कॉम्पोस्ट। बस अब हमने जो अपनी बास्केट है इनको किसी भी चीज़ से कवर कर लेना है, पत्थर से या फिर ग्रीन नेट से, और इसमें मिट्टी फिल कर लेनी है। और अब हमने लगाने हैं प्लांट्स। तो प्लांट इस बार मैं कैसे लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ 2 प्लांट्स का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, कंपैटिबल प्लांट्स लगाएंगे, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके हम पेयर लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे ना तो बास्केट बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो बीच में कोई ऐसा प्लांट जो कि ऊपर की तरफ जाए और साइड साइड में ऐसा प्लांट जो कि नीचे की तरफ लटके, जैसे कि ये टर्टल वाइन। तो इसमें मैं चूज़ कर रही हूँ पिंक सिंगोनियम को और टर्टल वाइन को। तो देखिए बहुत ही ये खूबसूरत लगने वाली है। तो बीच में मैं लगा रही हूँ ये प्यारा सा प्लांट पिंक सिंगोनियम। और देखिए प्लांट्स आपने ऐसे चूज़ करने हैं कि जो एक ही टाइप के हों, यानी कि उनकी जो नीड है सनलाइट की या रिक्वायरमेंट है कोई भी, तो वो एक जैसी हो। तो ये दोनों ही शेड लविंग प्लांट्स हैं और पानी भी दोनों को बहुत ही कम चाहिए। तो इस तरह के प्लांट्स आपने सेलेक्ट करने हैं और कलरफुल इफेक्ट भी दे, एक ग्रीन और एक पिंक। तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन लगते हैं ये, पिंक एंड ग्रीन या फिर पर्पल एंड ग्रीन या फिर मैरून एंड ग्रीन। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपने प्लांट्स लगाने हैं। तो ये टर्टल वाइन जो है मैंने सेव करके रखी हुई है, लेकिन अब इसका मौसम आ गया है। तो देखिए इसको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके साइड साइड में आपने रख देने हैं और थोड़े ही दिन में ये ग्रोथ जो है, इसकी रूट्स तो वैसे भी इसकी हैं ही क्योंकि ये सेव करके रखी हुई है। तो बस ये रूट्स जो हैं इस मिट्टी को पकड़ लेंगी और जल्दी ही, ये हफ्ता भर ही लगेगा, ये जल्दी से सेट हो जाएंगी और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी। तो इस कॉम्बिनेशन से अगर आप प्लांट्स लगाएंगे, देखिए बास्केट का जो साइज़ है वो भी अच्छा है। तो टर्टल वाइन को तो ज़्यादा कुछ जगह चाहिए भी नहीं है और सिंगोनियम की भी जड़ें जो है छोटी हैं क्योंकि ये छोटा वाला सिंगोनियम है। तो इस तरह से अगर आप हैंगिंग बास्केट बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है आपका गार्डन। इस तरीके से अगर हम प्लांट्स लगाते हैं तो एक तो स्पेस की बचत हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हम एक ही बास्केट में लगा सकते हैं। तो हमारा जो है प्लांट्स भी हम ज़्यादा लगा पाएंगे और सुंदर तो ये लगने ही वाला है। तो देखिए ये नीचे लटकेगी और सिंगोनियम ऊपर की तरफ जाएगा। तो थोड़ा पानी डाल के इसको रख देते हैं शेड में। ऐसे ही मैं अपनी दूसरी हैंगिंग बास्केट लगा रही हूँ, उसमें मैं लगा रही हूँ ये अपना पर्पल हार्ट। तो देखिए ये लगा हुआ था, कितनी रूट्स इसकी आ गई हैं। तो कोई नहीं, इसके छोटे छोटे पीसेस करके हम लगा देंगे। नीचे की रूट्स को मैं ट्रिम कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी ही अपनी रूट्स को जो है ना मिट्टी में मिट्टी जो है रूट्स को पकड़ लेंगी। तो जल्दी ही ये बहुत ग्रो हो जाएगा और जल्दी ही हैंगिंग बास्केट को ये भर लेगा। तो इसमें भी क्या है कि पर्पल हार्ट को हम ट्रिम करते रहेंगे तो ये बीच में रहेगा और साइड में इसके टर्टल वाइन वो नीचे लटकती रहेगी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो देखिए ये दोनों हैंगिंग बास्केट हमारी रेडी हो गई हैं और बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से आप पेयर में लगाएंगे तो बहुत ही, क्योंकि पुराने स्टाइल से तो हम बोर हो गए हैं, अब हम एक नया स्टाइल अपना रहे हैं। तो इसी तरह मैं ये मरून जो कोलियस है ये भी लगा रही हूँ, मैंने कटिंग से लगाया था और देखिए कितना बढ़िया इसका रूट बॉल बना है।
तो इसको मैं यहाँ पीछे की साइड लगा रही हूँ और आगे की साइड में मैं ये बोलिवियन जू लगा रही हूँ। तो कुछ भी नहीं करना, ये बोलिवियन जू बस ऐसे ही मिट्टी को पकड़ लेगी। तो थोड़ी सी और मैं काट रही हूँ अपनी उसमें से, और सिर्फ इसको मैं इसी तरह से बस रख दूँगी और इसको कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही ईजी से ये लग जाते हैं। तो बहुत ही इसमें छोटी छोटी रूट्स होती हैं, तो ज़्यादा इसको स्पेस की ज़रूरत है नहीं। तो ये तीनों हैंगिंग बास्केट मेरी रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए, जब आपका गर्मियाँ आएंगी ना, तो इस तरह से लगने वाला है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, खूबसूरत। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट्स हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उस तरह से कलर कॉम्बिनेशन करके आप लगा सकते हैं। करीब करीब 25 से 30 प्लांट ऐसे हैं जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत से चलते हैं गर्मियों में। तो देखिए, स्पाइडर प्लांट हो गया, तो किसी भी तरह के पॉट में ये बहुत आसानी से चल जाता है। आपके मनी प्लांट हो गए, पोथोस हो गए, ये अजवाइन का प्लांट हो गया, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं हैंगिंग बास्केट में, बहुत इजीली लग भी जाते हैं। फिर आपका ये मनी प्लांट जो है, कोई भी वैरायटी हो, पेंडेनस है, ये भी लग जाता है। और इसके बाद ये मोंडो ग्रास है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है हैंगिंग बास्केट में। आपके गर्मियों के पोर्चुलाका, पर्सलेन, कोई भी ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। फेब्रुअरी के मिड में आप इनको लगाना, इनकी कटिंग लगाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजीली चल जाएंगे और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये धूप के प्लांट्स हैं, तो इनके साथ जो दूसरा प्लांट आप लगाएं वो भी धूप वाला ही लगाएं। ऑल्टरनेंथ्रा भी आप लगा सकते हैं। चेन प्लांट जो कि बास्केट प्लांट होता है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है लटकता हुआ। इसके साथ आप कोई पर्पल लगा सकते हैं। तो और इसके अलावा जो है वॉन्डरिंग जू है, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है हैंगिंग बास्केट में। ये है लाल सा प्लांट, तो ये रेड कलर का है, इसके साथ आप ग्रीन का कॉम्बिनेशन लगाएं। ये थी एस्पेरेगस फर्न, ये है फॉक्सटेल फर्न, इसके बाद फिर है ये और एस्पेरेगस है, ये है बोस्टन फर्न। तो इस तरह से आप प्लांट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये वडेलिया, तो वडेलिया भी लगा सकते हैं आप। जेड की भी बास्केट बना सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसकी की छोटी छोटी रूट्स होती हैं और ये कहीं भी आपका हैंगिंग बास्केट में चल जाएगा। शेड लविंग प्लांट है, पानी इसको ज़्यादा चाहिए। तो ये है डॉलर प्लांट या पेनीवर्ट, तो बहुत ही आसानी से ये लग जाता है हैंगिंग बास्केट में। तो इसको भी आप इस गर्मियाँ अपने गार्डन में ऐड करें। तो देखिए, इस तरह से छोटी छोटी सी इसकी रूट्स होती हैं, बहुत जल्दी से ये मल्टीप्लाई होता रहता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो टर्टल वाइन तो हो ही गया। फिर हो गया अपना स्पाइडर प्लांट, तो इसके साथ भी कोई कॉम्बिनेशन करके आप लगा सकते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये हैंगिंग बास्केट में लगे हुए। फिर अपना ये है क्रीपिंग चार्ली, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। फिर अपना जो है ये स्वीट पोटैटो, जो मैंने घर के स्वीट पोटैटो से उगाई थी, तो उसमें फूल भी आ गया। ये हमारा चाइनीज़ वॉलेट, ये भी हैंगिंग बास्केट में अच्छा लगता है। तो कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं, बहुत जल्दी बहुत आसानी से ये लग जाता है। ये है ऑल्टरनेंथ्रा, तो देखिए एक तो ये वैरायटी है, थोड़े से इसके डार्क पत्ते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये लगता है हैंगिंग बास्केट में। और एक ये वाला है थोड़ा ग्रीन पत्तों वाला। तो इसके बाद है स्वीट पोटैटो, ये है नियॉन और जो अपनी ये डार्क वाला कलर है पर्पल, तो दोनों को एक साथ लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। इसके बाद ये है बोट लिली, तो ये भी बहुत प्यारा, ये तो खुद ही नीचे से पर्पल और ऊपर से ग्रीन है इसके पत्ते, तो बहुत खूबसूरत लगता है। एक ये वैरायटी है और एक ये वाली भी होती है जिसको ट्राई कलर बोलते हैं, तो ये भी बोट लिली है या रोयू प्लांट है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इसमें भी कई वेरिएशन है। तो और आप जो छोटी वैरायटी वाला स्नेक प्लांट होता है उसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसके साथ भी आप कोई कॉम्बिनेशन मिला के जो कि नीचे लटके, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिला के आप प्लांट लगा सकते हैं। और एक मैरून पत्तों वाला या पर्पल ऑक्सैलिस भी होता है, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। देखिए पिछली बार मैंने पर्पल और ग्रीन टर्टल वाइन लगाई थी कॉम्बिनेशन, कितना प्यारा लग रहा था। तो आप एन्जॉय पोथोस भी लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत प्यारा लगेगा हैंगिंग बास्केट में। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।